सुप्रीम कोर्ट ने आज पीर के रोज वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर अबूरी फैसला सुनाते हुए वाजे किया कि पूरे कानून पर अमल आवारी पर रोक नहीं लगाई जाएगी। तहम इसके दो अहम दफात को फिलहाल मुअत्तल रखा गया है। अदालत ने दो अहम दफात पर रोक लगाई है। इनमें पहला, जिले कलेक्टर को ये अख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो किसी जायदाद को वक्फ करार दे या ना दे। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि कलेक्टर का ऐसा फैसला इख्तियारात की अलहदगी के उसूल के मुनाफी है। दूसरा, ये शर्त है कि किसी शख्स को वक्फ से मुताल्लिक़ दावा करने के लिए कम से कम 5 साल तक इस्लाम कबूल करने का सबूत पेश करना होगा। अदालत ने मनमानी करार दी। अदालत ने कहा कि जब तक इसकी जांच का कोई वाज़ेह तरीका वाज़ेह नहीं होता, इस शर्त पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि वक्फ बोर्ड का कोई भी एक्स ऑफिशियल रुकन लाजमी तौर पर मुसलमान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने खैर मकदम किया है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने इस ज़िमन में अपना एक बयान जारी किया। 2025 का जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, रिजर्व फॉर ऑर्डर था, उसका आज ऑनरेबल हाई सुप्रीम कोर्ट के जानिब से इंटीरिम ऑर्डर आया है सुबह में। यकीनन आप सब लोग जानते हैं, तेलंगाना वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान का वाहिद और सबसे पहला बोर्ड है। जैसे ही ये 2025 का अमेंडमेंट बिल आया तो उसकी मुखालिफत में सबसे आगे था। न सिर्फ हम इसकी मुखालिफत किए, बल्कि एक खुसूसी वक्फ बोर्ड का इजलास बुलाकर हम एक तमाम बोर्ड मेंबरों के ताउन से हम ये ज़रूरत और हिम्मत किए कि इसकी मुखालिफत बोर्ड में रेजुलेशन पास करके मरकजी हुकूमत को भेजने का हमने काम किया था। उसके बाद हम ये उस बोर्ड में ये मुतालिबा किए थे, जब पार्लियामेंट में ये एक्ट आने के बाद अपोजिशन खास तौर पर राहुल गांधी जी की क़यादत में इंडिया ब्लॉक तमाम एकजुट होकर तमाम सियासी जमातें, इलाकाई और मरकजी पार्टियां इसकी मुखालिफत करने के बाद मरकजी हुकूमत इसको जेपीसी के जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजी थी। उसके बाद हमारे बोर्ड में हम रेजोल्यूशन पास करके फिर हम ये मुतालिबा किए थे कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी स्टेट्स को विजिट करके, ट्रिब्यूनल का एक हो गया, वक्फ बाय यूजर का भी एक हो गया, और ये आपको कलेक्टर्स के पावर्स का एक है। और जो और एक अहम हमारी जीत ये हुई कि जो 5 साल अगर वाकिफ तो वाकिफ अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाहता है, तो उसके लिए जो वो लोग जो एक अहम शराइत रखे थे कि 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। उसके ऊपर सब लोग कोर्ट में बहुत सख्ती से इसके ऊपर एतराज़ किए हैं, क्योंकि ये एक आस्था का एक अपने यकीन का अकीदे का मामला है। वो उसके ऊपर आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बोल के कंडीशन नहीं रख सकते। इसको कौन डिफाइन क्या है, मतलब कौन करेगा कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट मरकजी हुकूमत करने की कोशिश कर रही थी कि वक्फ बोर्ड को किस तरीके से जो लोग वाकिफ है, जो वक्फ करना चाहते हैं, उनको किस तरीके से रोका जाए। एक साजिश थी। साजिश को आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया, उसको खारिज कर दिया कि ये आप डिफाइन नहीं कर सकते। इसको आप स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर रूल्स फ्रेम करना है। फ्रेम करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट कीजिए, तब तक आप उसको नहीं कर सकते। ये भी मैं समझता हूँ एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि कोई भी अपने अपने आस्था, अपने अकीदे के साथ कहीं पर भी डोनेट कर सकता है। अगर आप ये प्रोविजन हमारे पास रख रहे हैं, तो आप दूसरे भी, आप एंडोनमेंट में हो चाहे क्रिश्चियन में हो, आप वहां पर भी रख सकते हैं। तो वहां पर ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। तो इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आर्गुमेंट्स थे, जो लोग आर्गुमेंट किए हैं, उन तमाम लोगों को उसने सही ठहरा करके इसको वो बर्खास्त कर दिया। उसके साथ साथ
जहां तक हमारा एक ऑब्जेक्शन था कि सीओ से रिलेटेड एक ऑब्जेक्शन था कि भाई आप है सो क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी मुस्लिम ऑफिसर्स नहीं है, आप डिप्टी सेक्रेटरी हमारा रहना चाहिए क्योंकि हमारे पास ऑफिसर्स की तंगी है, और नॉन मुस्लिम्स को आपसे क्योंकि दूसरे एंडोनमेंट में और दूसरी जगह पर नॉन हिंदूज का प्रोविजन नहीं है, इसलिए हम हमारा आर्गुमेंट था कि आप यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम्स को आप प्रोविजन रखो। तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सुना, क्योंकि ये मजहबी उमूर का मामला है, मजहबी उमूर